7वां अध्याय है ना, उसमें मनुस्मृति का 7वां अध्याय हमारे लगा हुआ। तो उसमें ना हमारे राजधर्म के बारे में है, मतलब राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, राजा को किस प्रकार से मतलब युद्ध पराक्रम करना चाहिए, या फिर उसके ऊपर आक्रमण हो गया हो तो उसको किस प्रकार से अपने प्राण बचा करके भागना चाहिए, या राजा के अंतर्गत कौन से अंश आते हैं, मतलब किस किस देवता के अंश माने जाते हैं राजा के अंतर्गत, और मंत्री कितने प्रकार के होने चाहिए, मनु के मत में कितने प्रकार के मंत्री होने चाहिए, या राजा की जो दंड व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होनी चाहिए। तो इन सब का जो वर्णन मिलता है ना, वो हमें सप्तम अध्याय में पढ़ना है। तो राजधर्म विषय का वर्णन संपूर्ण सप्तम अध्याय में किया गया है। अब ये प्रश्न आया था एक बार 2018 में कि 3-4 ऑप्शन में दिया गया था, ये 8 प्रकार के देवता हैं, तो इनमें से 3 देवता उठाए हुए थे कि राजा के अंशों में कौन सा देवता विद्यमान नहीं है। तो उसमें एक तो इंद्र था, एक वायु की जगह अनिल दे रखा था, अनिल को वायु बोलते हैं, और एक अग्नि था, और एक अश्विनी कुमार दे रखा था। तो अश्विनी कुमार राजा का अंश नहीं माना जाता, मतलब मात्र ये 8 जो देवता हैं वो राजा के इन सभी 8 देवताओं का थोड़ा थोड़ा अंश राजा के अंतर्गत या राजा के अंदर इनके अंश विद्यमान होते हैं। तो कौन से 8 हैं, तो इंद्र है, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, इन 8 देवों के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात राजा के अंतर्गत इन 8 देवताओं के अंश पाए जाते हैं, इससे अलावा किसी देवता का अंश नहीं पाया जाता। मतलब इंद्र के समान पराक्रम होना चाहिए या राजा में, वायु के समान तेज गति वाला होना चाहिए, यमराज के समान दंड देने वाला होना चाहिए, सूर्य के समान तेजस्वी हो, अग्नि के समान तपाने वाला हो, वर्ण के समान अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला हो, चंद्रमा के समान मतलब शीतल होना चाहिए, और कुबेर के समान धन मतलब वृष्टि को अच्छी प्रकार से अपने राजकोष जो होता है उसको संभाले रखने वाला जो राजा होता है वो अति उत्तम राजा माना जाता है। ठीक है, तो ये 8 देवता आपको याद रखने हैं कि केवल मात्र इन 8 देवताओं के अंश राजा के अंतर्गत पाए जाते हैं, 9वां जो भी होगा वो गलत होगा। अब है विनयशीलता से राजत्व की प्राप्ति किसने की है। मतलब कोई मनुष्य अविनय होता है, किसी के अंदर घमंड होता है, और कोई इतना विनयशील होता है जिससे मतलब बड़े बड़े राज्य प्राप्त हो गए। तो वहीं बताया गया है कि विनय से किस किस को राज्य की प्राप्ति हुई है। तो पृथु और मनु को विनय से राज्य की प्राप्ति हुई है। मतलब मनु और पृथु इतने विनयशील थे, इनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं था, तो विनय के कारण इनको राज्य की प्राप्ति हुई है। कुबेर को भी विनय के कारण धन की प्राप्ति हुई है। कुबेर हमारे कोष का सबसे बड़ा देवता माना जाता है, तो कुबेर को विनय के कारण धन की प्राप्ति होती है, और विश्वामित्र को विनय के कारण ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी इनको विनय के कारण, इनके विनय के कारण इनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई है। आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि विनय के कारण कौन से राजा बने हैं, कौन से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। और अविनयता के कारण मतलब जिनमें घमंड आ गया था, किसी भी प्रकार से अन्याय का आचरण करने लगे थे, इस वजह से नष्ट हो गए। तो राजा वेन, नहुस, पिजवन का पुत्र सुदा, सुमुख, निमि, ये सारे के सारे जो राजा थे वो अविनय के कारण मतलब अपने खुद के कारण ये नष्ट हो गए थे। आगे है व्यसन। व्यसन 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो। एक काम व्यसन, जो काम के अंतर्गत 10 व्यसन आते हैं, और एक होता है क्रोध व्यसन। क्रोध के अंतर्गत 18 व्यसन आते हैं, कुल मिलाकर के 18 व्यसन होते हैं। तो 10 काम व्यसन है जो मनुष्य करता है, और 8 क्रोध व्यसन है जो मनुष्य को मतलब कि विनाश की ओर लेके जाते हैं। तो 18 के 18 जो हाँ आपसे पूछा जाता है, मतलब कि दे दिया जाता है श्लोक कि इनमें से कौन सा काम के अंतर्गत आता है, कौन सा क्रोध के अंतर्गत आता है। तो पहले तो काम के 10 व्यसन पढ़ो कि काम वासना में फंस के कौन से गलत कार्य करता है मनुष्य। तो एक तो करता है मृगया। मृगया मतलब शिकार करता है, ठीक है। तो काम के वशीभूत होकर के मनुष्य शिकार की ओर जाता है, जो विनाश की ओर लेके जाता है हमें। दूसरा अक्ष, अर्थात अक्ष होता है द्यूत क्रीड़ा खेलना। तो जुआ भी हम सबके लिए विनाशकारी है, तो जुआ हमेशा काम के अंतर्गत आता है। दीवा स्वप्न है, दिन में सोना भी एक प्रकार का काम व्यसन है। परिवाद है, मतलब दूसरों के दोष देखना हमेशा, वो भी किसके काम के अंतर्गत आ जाएगा। स्त्रियों मतलब स्त्रियों के साथ हमेशा रहना, वेश्याओं के साथ रहना, ये काम व्यसन है। मदह है, मदह मतलब हमेशा मदिरा में ही मदमस्त रहना, मद्यपान करना, ये काम व्यसन है। एक है तोर्य त्रिक, ये होता है मतलब कि हमेशा नृत्य गायन आदि के अंतर्गत ही रहना, मतलब तबला बजाते रहो और स्त्रियां उनके सामने नाचती रहें, इन सब में रहना काम व्यसन है। और एक होता है वृथाट्य। वृथाट्य मतलब बेकार का घूमना, सारा दिन वृथा घूमना। तो ये सारे जो गिनाए गए हैं वो काम जो 10 को गुण है, ये काम से उत्पन्न होने वाले 10 गुण होते हैं, ठीक है।
तो आखेट अर्थात शिकार खेलना, द्यूत क्रीड़ा, दिन में सोना, दूसरों के दोष का वर्णन करना, स्त्रियों के साथ सहवास करना, मद्यपान करना, नृत्य करना, गायन करना, वादन करना और वृथा हमेशा घूमते रहना, ये काम से उत्पन्न होने वाले 10 गण हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं ये। आगे है क्रोध व्यसन। क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 व्यसन होते हैं, मतलब जैसे ही हमें क्रोध आता है तो हम उसमें क्या क्या करते हैं जो हमें विनाश की ओर लेके जाता है। तो एक होता है पैशून्यम, मतलब दूसरों के ऊपर बेकार का ही दोष प्रकट करना, जो हम अज्ञात हैं अर्थात जिसको हम जानते भी नहीं हैं। साहसम अर्थात साहस करना, मतलब बुरे कार्य करना। द्रोह मतलब किसी का द्रोह करना, किसी के साथ द्रोह। और ईर्ष्या मतलब किसी के साथ इतनी ईर्ष्या मतलब नफरत करना। असूया असूया मतलब किसी की बेवाजह में निंदा करते रहना। और अर्थ दूषणम, अर्थ दूषण मतलब कोई मनुष्य अच्छा है लेकिन फिर भी हम उसमें गलती ही ढूंढते जा रहे हैं गुस्से के कारण, क्रोध के कारण। तो अर्थ दूषणम मतलब गुणों, किसी के दूसरों का गुणों का सहन न करना। आगे है वागदंडज। वागदंडज अर्थात किसी से अपनी वाणी को कुछ क्रोध भाषण करना, कठोर भाषण इत्यादि करना। पारुष्यम मतलब अपने पौरुष से, मतलब बल से किसी को ताड़ना, मारना, ये सब। क्रोध जो हो अपि अष्ट गुणों गणों अष्टक है। क्रोध से अजह मतलब उत्पन्न होने वाले गणों अष्टक, ये 8 प्रकार के गण माने जाते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरों का अज्ञात दोष प्रकट करना, बुरे कामों में पराक्रम दिखाना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, दूसरों के गुणों को सहन न करना, दूसरों के गुणों में दोष देखना, अर्थ दोष करना, कठोर भाषण करना और क्रूर ताड़न करना, ये 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन हैं। तो 10 काम से उत्पन्न होने वाले हैं, 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले हैं, दोनों मिलाकर के 18 प्रकार के व्यसन होते हैं जो मनुष्य को विनाश की ओर लेके जाते हैं। और ये क्यों करते हैं, मतलब काम काम रूपी जो 10 जो गण बताए गए हैं ऊपर, काम से उत्पन्न होने वाले जो व्यसन हैं और 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन हैं, ये मनुष्य किसके लोभ में करता है, तो लोभ वश करता है। इन दोनों का मूल जो कारण है ना वो लोभी, मतलब मनुष्य जब लोभी हो जाता है या लोभ के अंतर्गत वशीभूत हो जाता है तब मनुष्य ये सारे कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रोध के कितने गण हैं, तो क्रोध से 8 प्रकार के गणों के व्यसन प्राप्त होते हैं। काम से 10 प्रकार के व्यसन उत्पन्न होते हैं। और अगर पूछा जाए कि कुल मिलाकर के व्यसन कितने हैं, तो 18 व्यसन हैं। और व्यसनों का मूल कारण क्या है, तो लोभ ही इनका मूल कारण है। ठीक है, ये सब सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे है काम से अत्यंत दुखदाई व्यसन कौन से हैं, मतलब काम के वैसे तो 10 व्यसन हैं, लेकिन 10 व्यसनों में से भी सबसे बुरे बुरे कौन से हैं, तो एक तो होता है मद्यपान करना, मतलब मनुष्य अगर मद्यपान करता है वो सबसे विनाशशील है। दूसरा धूत क्रीड़ा खेलना, मतलब जुआ खेलना, ये सबसे विनाशशील है। एक स्त्री के साथ सेवन करना, वो भी सबसे बुरा है। और आखेट मतलब शिकार खेलना। तो ये 4 अत्यंत दुखदाई होते हैं। और क्रोध से अत्यंत दुखदाई कौन से हैं, वैसे तो क्रोध से 8 गण पैदा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दंड देना, किसी को कठोर वचन कहना, किसी दूसरे का अर्थ दोष आया था ना पीछे, मतलब धन का अपहरण कर लेना, मतलब किसी की चोरी कर लेना, ये सब अत्यंत दुखदाई होते हैं क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाले। ठीक है, आगे है मनु के अनुसार मंत्री। मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्री होते हैं। आपसे प्रश्न 3-4 बार पूछा गया है नेट में कि मनु के अनुसार कितने मंत्री माने गए हैं, तो मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्री होते हैं। मनु न तो 7 बताते हैं कि 7 मंत्री होने चाहिए, या न ऐसा बोलते कि 8 ही मंत्री होने चाहिए, तो ऑप्शन में भी आपको यही आएगा कि 7 या 8। ठीक है, तो मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्री बताए गए हैं। आगे है दुर्ग योजना। तो दुर्ग योजना मनु के अनुसार 6 प्रकार की होनी चाहिए, मतलब अपने राज्य की रक्षा के लिए की जाती है दुर्ग योजना, ताकि आक्रमणकारी किले के अंदर घुस जाएं तो हम सबको, मतलब दुर्ग के अंतर्गत एक प्रकार से उनको अच्छी प्रकार से रख सकें, या अपने राज्य की सुरक्षा के लिए स्त्रियों को, बच्चों को, सबको मतलब दुर्ग के अंदर स्थान दे सकें। तो इसलिए दुर्गों की पहले वो दुर्ग बनाए जाते थे, अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाए जाते थे। तो मनु के अनुसार दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन दुर्ग। धन दुर्ग होता है जो मृग आदि का निवास स्थान होता है, मतलब जहां पर धन दुर्ग बना करके वहां पर मृग आदि, मतलब ये अरण्य में रहने वाले जो जानवर होते हैं इनको छोड़ देना। एक होता है मही दुर्ग, इसमें पशुओं का निवास होता है। एक होता है जल दुर्ग। जल दुर्ग में मतलब मूषक और मकर आदि का निवास होता है। एक होता है वृक्ष दुर्ग। वृक्ष दुर्ग में वानर आदि का निवास होता है, जो वानर आदि होते हैं उनका निवास होता है। और एक होता है नृदुर्ग। नृदुर्ग होता है जिसमें मनुष्य और पशु आदि रहते हैं। और एक होता है गिरी दुर्ग। गिरी मतलब पहाड़ों में बनाए जाने वाला जो दुर्ग होता है उसको गिरी दुर्ग बोलते हैं। तो इसमें देवगणों का निवास होता है। ठीक है, और सबसे प्रधान दुर्ग जो होता है ना वो गिरी दुर्ग होता है,
क्योंकि गिरिदुर्ग पहाड़ों के ऊपर बनाया जाता है, बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ होते हैं, ऊपर की ओर किला बनाया जाता है। तो जैसे ही हम ऊपर की ओर किले से आक्रमण करते हैं ना, तो नीचे जब शत्रु आता है ना, तो अगर 10 मनुष्य भी होते हैं, वो हज़ारों शत्रुओं को मार सकते हैं, ऊपर से अगर आक्रमण करे तो। तो इसलिए ये दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रधान दुर्ग माना जाता है। वैसे दुर्ग योजना 6 प्रकार की होती है मनु के अनुसार। आगे अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे 4 दुर्ग मिलेंगे आपको। लेकिन याद रखना मनु के अनुसार योजना 6 प्रकार की होती है दुर्ग योजना। लेकिन सबसे प्रधान जो दुर्ग होता है, वो कौन-सा होता है? तो वो होता है गिरि दुर्ग, ठीक है? सबसे प्रधान माना गया। आगे है राजा के युद्ध के आचरण, मतलब राजा जब युद्ध में जाए तो किस प्रकार का आचरण करे। तो राजा को गुहेत कर्म इव अंगानी, मतलब कछुए के समान अपने अंगों को छिपाना चाहिए। मतलब अपने जो भी उन्होंने शत्रु के लिए जो भी राज उसने छुपा रखे हैं या शत्रु के प्रति जो उसने योजना बना रखी है कि किस प्रकार से हम आक्रमण करेंगे, किस प्रकार से शत्रु की सेना को हम हराएंगे। तो इस प्रकार के जो अंग होते हैं ना, जो राज होते हैं, तो उसको इस प्रकार से राजा छुपाए शत्रु से, जैसे कछुआ अपने अंगों को नहीं छुपा लेता, चाहे उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तो जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को छुपाता है, तो वैसे ही राजा को मतलब अपने अंग या अपनी संधियां भेद सारे के सारे छुपाने चाहिए। आगे है बकवत चिंतयेत अर्थान। बकवत मतलब राजा अपने लक्ष्य की जब चिंता करे ना, तो एक बगुला एक पैर की खड़ा होकर के मतलब एक लक्ष्य की चिंता करता है, उसी प्रकार से राजा को लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए, एक बगुले के समान। सिंहवत पराक्रमेत, मतलब सिंह के समान पराक्रम करे, मतलब पीछे होकर के एकदम आक्रमण करे ताकि कोई भी जीवित न बचे, तो सिंह के समान उसको आक्रमण करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए। आगे है ब्रिकवच्चा लुम्पेत, मतलब भेड़िए के समान शत्रु को मार दे। भेड़िया ऐसे ही तो करता है, थोड़ा सा अवसर मिला और आगे शत्रु के ऊपर वो आक्रमण करके शत्रु को मार देता है। तो राजा को भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही शत्रु मतलब कि अपने मद्यपान इत्यादि में लग जाए, अपनी जीत की हाँ खुशी मनाने लग जाए या कुछ भी करने लग जाए, तो शत्रु के ऊपर तुरंत आक्रमण करके उसको हरा देना चाहिए। शश्वत से निष्पतेत, मतलब शश्वत खरगोश सबसे तेज भागता है। तो मतलब कि राजा अगर शत्रु की सेना से घिर गया है, उसे अपने प्राण बचाने की आवश्यकता है, तो राजा खरगोश के समान भाग जाए वहां से, अपने अंगों को छिपा करके या फिर अपने आप को छिपा करके खरगोश के समान भाग जाए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है प्रजा में कर। प्रजा में अगर कर है तो पशु और स्वर्ण के ऊपर, सोने के ऊपर राजा को 50वां भाग लेना चाहिए। कृषकों के अन्न का राजा को छठा भाग लेना चाहिए, 8वां भी लेना चाहिए, 12वां किसी से, 12वां किसी से, 8वां, इस प्रकार से। फल फूल का जो चमड़े का व्यापार करता है, बांस आदि का व्यापार करता है, उसे छठा भाग लेना चाहिए। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, अभी तक तो आया नहीं है, आ भी जाए क्या पता। अब है राज्य की प्रकृतियां। तो राज्य की जो प्रकृतियां होती हैं, वो प्रमुख संपत्ति बताई गई हैं, मध्यम, विजिगीषु, चेष्टा, उदासीन और शत्रु। ये राज्य की प्रमुख संपत्ति होते हैं। कुल मिलाकर के प्रकृतियों का वर्णन, बेहतर प्रकृतियों का वर्णन इसमें आया है। बेहतर प्रकृतियां बताई नहीं गई हैं, केवल मात्र ऐसे ही उसमें श्लोक में लिख दिया गया है कि कुल मिलाकर के राज्य में बेहतर प्रकृतियां होनी चाहिए। तो एक बार देख लेना आप। मनु के अनुसार गुण 6 गुण होते हैं। मतलब संधि होता है, या तो राजा से मतलब उसका कोई शत्रु हो राजा को, तो आपस में दोनों को संधि कर लेनी चाहिए। या विग्रह, विग्रह मतलब राजा अगर संधि नहीं करना चाहता अपने शत्रु से, तो उसका पूर्ण रूप से विग्रह अर्थात विरोध करना चाहिए। या फिर यान, तीसरा गुण होता है यान। यान होता है शत्रु के ऊपर चढ़ाई कर देना। मतलब राजा को अगर नहीं पसंद है वो शत्रु, तो उसके ऊपर तुरंत चढ़ाई करके उस राज्य को जीत लेना चाहिए। आगे संशय, संशय होता है शत्रु से संताप इत्यादि, या शत्रु को सताना या प्रबल राजा का सहारा लेना। मतलब अगर शत्रु बलवान है, राजा उसे नहीं जीत पा रहा है, तो राजा को ऐसा करना चाहिए कि किसी बलवान राजा का साथ ले और शत्रु को मार गिराए। इस प्रकार से करना चाहिए। आगे है आसन। आसन मतलब वो उत्क्षेपण, आगे मतलब बैठ जाना राजा के सामने, अपने आप को शत्रु के सामने अपने आप को बोल देना कि भाई मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तो मुझे स्वीकार कर। या द्वैधी भाव, द्वैधी भाव होता है बल का 2 भागों में बांट लेना। मतलब दोनों राजा और शत्रु दोनों मिल करके जिसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई राजा महाराजा पहले होते थे, किले को लेकर के लड़ाई करते थे, किसी देश को लेकर के, तो उनके बलों को बांट लेना आपस में, कहते भाई आधा तू ले ले आधा मैं ले लूं, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई दोनों की खत्म। तो इस प्रकार से द्वैधी भाव कर लेना। ये 6 गुण होते हैं। आगे है व्यूह का प्रकार। तो व्यूह 6 प्रकार के होते हैं। मतलब राजा जब दंड में जाए, युद्ध में जाए, तो 6 प्रकार के व्यूहों की रचना करनी चाहिए। दंड व्यूह बना करके जाए,
सकट व्यूह बनाए या फिर वराह व्यू बनाए, कर व्यू बनाए, सूची व्यू या गरुड़ गरुड़ व्यू। ये 6 प्रकार के मनु ने बताए हैं कि ऐसे-ऐसे व्यूह की रचना करके अगर राजा युद्ध करता है तो मतलब शत्रु को जीतना आसान हो जाता है। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि पिछली से पिछली बार यही आया था। मनुस्मृति के ऊपर लिखी गई जो टीकाएँ हैं और टीकाकार हैं। 2019 में 4 टीकाएँ आई हुई थी और 4 टीकाकार, उनको आपस में मिलाना था कि कौन-सी टीकाकार कौन-से की है, कौन-सी टीका कौन-से टीकाकार की है, कौन-सी कौन-से की। तो आपको ये याद रखना, कुल्लुक भट्ट की सबसे अगर प्रसिद्ध टीका मिलती है मनुस्मृति के ऊपर तो वो कुल्लुक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली मिलती है, ठीक है? आपसे अगर कोई सीधा-सीधा प्रश्न भी पूछ ले कि मनुस्मृति की 1-2 टीकाएँ बताओ, तो आपको सबसे पहले बताना है कुल्लुक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली। आजकल जो चलती है और सबसे प्रसिद्ध जो मनुस्मृति के ऊपर हुई है, वो ही मनवर्थ मुक्तावली है, ये कुल्लुक भट्ट की है, ठीक है? भारूची की है मनुशास्त्र विवरण, मेधातिथि का है मनुभाष्य, ये आया हुआ था पेपर में, कुल्लुक भट्ट वाली आई थी एक मेधातिथि का मनुभाष्य आया था। एक आया था गोविंद राज मनवाशय अनुसारिणी, एक है सर्वज्ञ नारायण की मनवर्थ विवृत्ति, ये आई हुई थी चारों। तो सर्वज्ञ नारायण ने लिखी है मनवर्थ विवृत्ति, राघवानंद सरस्वती की है मनवर्थ चंद्रिका नाम की टीका, और नंदाचार्य की है नंदिनी टीका, मणिराम दीक्षित की है सुखबोधिनी टीका। अब ये टीका आपको जरूर 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 याद करनी है, मतलब आपसे प्रश्न पता नहीं इस बार तो पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया है। तो मनुस्मृति की पूछ ली गई है, याज्ञवल्क्य की स्मृति की पूछ ली गई है, अब की बार महाभारत की पूछ ली गई है, तो आई थिंक अब की बार रामायण की पूछ लेंगे, अर्थशास्त्र की पूछ लेंगे, या किसी न किसी की दर्शनों की पूछ लेंगे, या दोबारा से ही मनुस्मृति की उठा लेंगे। तो आपको टीकाएं तो जरूर याद रखनी है हर चीज की। तो कुल्लुक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली, भारूची का मनुशास्त्र विवरण, मेधातिथि का मनुभाष्य, गोविंद राज का मनवाशानुसारिणी, सर्वज्ञ नारायण की मनवर्थ विवृत्ति, राघवानंद सरस्वती का मनवर्थ चंद्रिका, नंदाचार्य की नंदिनी टीका, मणिराम दीक्षित की सुबोधिनी टीका। ये 7-8 टीकाएं हैं मनुस्मृति के ऊपर लिखी हुई, तो आप ये सब याद रखना, ठीक है? ये तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ था, बाद में देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो पढ़ लेना। त्रिणानि ये छोड़ो, आचारो परमो धर्म है, ये कई बार सुक्ति हम वैसे भी पढ़ते हैं, तो पूछ लेते हैं कि आचारो परमो धर्म है, ये सुक्ति कहाँ से आई हुई है, तो ये मनुस्मृति से ली गई है। सबसे श्रेष्ठ आश्रम पीछे बताया था मैंने, गृहस्थ आश्रम होता है। भारतीय संस्कृति में वर्ण का आधार कर्मों और गुणों के आधार पर होता है, कि जो व्यापार इत्यादि का कर्म करते हैं उनको वैश्य के उसमें रख दिया जाता है, जो मतलब प्रजा की रक्षा करते हैं उनको क्षत्रिय में रख दिया जाता है, और जो नीच आचरण करते हैं या मतलब जो इनमें से कोई कार्य नहीं करता उसको शूद्र के आचरण में रख दिया जाता है, इस प्रकार से। अस्मारोहण विधि केवल विवाह संस्कार में, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। तेषां त्रयाणां शुश्रूणां परमः तप उच्यते, मतलब 3 लोगों की शुश्रूषा सेवा करना को ही परम तप माना जाता है। तो आपसे ये लाइन आ जाएगी, तेषां त्रयाणां शुश्रूणां परम तप उच्यते। तो यहाँ पर त्रयाणाम से कौन कौन लिया गया है, तो माता पिता और गुरु, इन तीनों की अगर आप सेवा कर रहे हो तो इससे परम तपस्या कोई भी नहीं है, ठीक है? ये थी आपकी मनुस्मृति, 7वां अध्याय है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।